Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to our physics lecture series. This is lecture number 4, topic 1.4 scientific notation. A simple but scientific way to write large or small numbers in a convenient way. यानी कि वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एक सिंपल नंबर्स हैं, कोई भी उन्हें हम साइंटिफिक वे में राइट अप कर रहे हैं. वो कैसे कर रहे हैं? लार्ज और स्मॉल नंबर्स जो भी है ना, उन्हें एक सिंपल मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं क्या है. द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म. कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म. आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. उसे हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन. विच एम्प्लॉयज पावर ऑफ 10, जिसको हम पावर में लिखेंगे 10 की पावर में. ठीक है, इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे. इट इज़ रिटन है. यहाँ पे लेट सपोज कर लें, यहाँ पे कोई डिजिट है 5 मल्टीप्लाई बाय न्यूमेरिकल डिजिट, न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करेंगे ना. यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक मैंने स्टैंडर्ड वैसे जनरल फॉर्म लिखी है, ए मल्टीप्लाई बाय 10⁻². जितनी भी पावर होगी ना वो यहाँ पे आ जाएगी. सही है. टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट, ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट रिमेन्स लेफ्ट. इसका मतलब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन है वो क्या है? मूव द डेसिमल पॉइंट. हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करने अनटिल ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट, कि सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट उसके बीच में रहे, रिमेन्स लेफ्ट. ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी. लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. हमारे पास एक नंबर है 325. ठीक है, अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट कोई नहीं लिखा, पॉइंट नहीं लगा हुआ. ठीक है, अगर पॉइंट नहीं लगा होता तो हम कंसीडर करते हैं वो लास्ट पे है, नंबर्स के लास्ट पे जो वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू उसके लास्ट पर है. ठीक है, अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. इसको यहाँ से पॉइंट को मूव करेंगे और फिर यहाँ से, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है? डेसिमल पॉइंट को हमने लिखना है ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट रिमेन्स लेफ्ट. यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखेंगे ना यहाँ पर, तो कितना? एक नॉन जीरो डिजिट रिमेन लेफ्ट रहेगा. तो इस वजह से इसकी पावर क्या बन जाएगी? यहाँ से मूव किया 1 2 आ गई. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल जो बुक पे दी हुई है उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ क्या है. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ. ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू 13800000006 किलोमीटर. ठीक है, ये लार्ज नंबर. देखो जब लिखने लगेंगे तब भी हम टाइम लगेगा और जब पढ़ेंगे तब भी पढ़ने में मुश्किल है. तो लार्ज नंबर से हमें उसे सिंपल मगर साइंटिफिक वे में लिखेंगे, कन्वीनियंट वे में. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वही पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं है कोई भी, तो हम पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे. ठीक है, अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ मूव करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 यहाँ. तो कितने पॉइंट बन गए? 1.38. अब ये काउंट कर लेनी है वैल्यूज़. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या पावर बन गई? 8 पावर बन गई. साथ में किलोमीटर का साइन आ जाएगा. ठीक है, एक और बात याद रखनी, अगर हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू पावर की 10 में ना वो पॉजिटिव आएगी. ठीक है, ये कंडीशन आपने ये भी याद रखनी. ये हमने पीछे भी कल डिस्कस की थी बेस एंड ड्राइव यूनिट्स में, ये वही चीज़ है. अगली एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है? डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, हाइड्रोजन एटम का डायमीटर दिया हुआ क्या है? वो 0.00000052 मीटर. यहाँ पे जो ये हमने जब सॉल्व कर लिया ना, जो यूनिट साथ में दिया हुआ है वो हमने एज इट लिख देना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी. बस हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, ना कि यूनिट को. ठीक है, अच्छा अब इसको लिखेंगे. अब देखिए यहाँ पे तो हमने राइट टू लेफ्ट मूव की है तो पॉजिटिव आया. अब हमारा पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि पॉइंट इधर से लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट.
तो हमारी जो वैल्यू होगी उसका आंसर क्या आएगा, 10 की पावर में जो नंबर्स लिखेंगे ना वो नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। अब हमने इसको ज़ीरो को पॉइंट को यहाँ से मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यहाँ पे लिखेंगे ना, क्योंकि 1 नॉन जीरो डिजिट मेन होना चाहिए इस वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻11 मीटर, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि हमारी बुक में दी हुई है, द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है वैल्यूज लेस देन 1। जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है ना उनकी वैल्यू लेस देन 1 नहीं रहेगी। वो कैसे, क्योंकि अगर कोई भी 1 to 9 नंबर यहाँ पे नेगेटिव में है ना और 1 के साथ है तो वो 1 से छोटी होंगे, 0.01, ठीक है। ये पॉइंट आपने MCQs के लिए याद रखना है। बस आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।